United Kingdom's Information Commissioner claims that in 2017, consumers will be cashless shoppers. A microchip holding personal bank account and credit card information will be implanted into the body, connecting to a database that will know who they are, where they live, what they like, and what they don't like. Shoppers will have their hand scanned, not their credit card. The most powerful nation on earth is set to betray its citizens. With new mandatory revisions to citizenship and constitutional privacy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हकीकत के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद दस्तगीर रजा। नाजरीन, आज के हमारे इस प्रोग्राम का मौजू मगरिब की तरफ से की जाने वाली एक खतरनाक साजिश है जिसमें इंसानों को मशीन की मानद बदला जा रहा है। और ये कैसे मुमकिन है? तो इसका एक छोटा सा और सिंपल सा जवाब है RFID चिप। क्या है ये RFID चिप और कैसे इसका इस्तेमाल करके मगरबी लोग इंसानों को मशीन में बदलेंगे? आइए जानते हैं हम आज के इस प्रोग्राम में। नाजरीन, RFID चिप यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप चावल के दाने के साइज के बराबर एक छोटी सी चिप है जो इंसान के जिस्म के अंदर इंजेक्ट की जाती है। और अगर आपके जिस्म के अंदर ये चिप इंजेक्ट कर दी जाती है तो आप अपने रोजमर्रा के काम इसी की मदद से ही कर पाते हैं। यानी चाहे वो खरीदो फरोख्त हो, चाहे आपके बैंक के काम हो, चाहे ऑफिस के काम हो, यहाँ तक कि यही चिप आपका ID कार्ड होती है, यही चिप आपका क्रेडिट कार्ड होती है, यही चिप आपका डेबिट कार्ड होती है, यही चिप आपका NFC स्पोर्ट और ऑफिस का पंचिंग कार्ड होती है। नाजरीन, स्वीडन की एक स्टार्टअप कंपनी एपी सेंटर ने अपने 150 वर्कर्स के हाथ में ये चिप इंजेक्ट करवा दी है। जिन वर्कर्स के हाथ में ये RFID चिप लगी है वो अपने हाथ में लगी इस चिप की ही मदद से ऑफिस के दरवाजे खोलते हैं, प्रिंटिंग मशीन ऑपरेट करते हैं, स्कैनिंग करते हैं और यहाँ तक के कैंटीन से खाने पीने की एशिया भी इसी चिप की ही मदद से ऑर्डर करते हैं। इसके अलावा हम आपको बताते हैं इस चिप की हकीकत, इसका आगाज कहां से हुआ और ये मंसूबाबंदी कहां से शुरू हुई। तो इसका हवाला हमें और इसका पसे मंजर हमें इंजील में मिलता है। इंजील की आखिरी किताब योना आरफुल मुकाशा में कुछ इस तरह इसका हवाला दर्ज है कि फिर हमने एक हैवान को जमीन से निकलते देखा, इसके बरा के 2 सींग थे और अजदा की तरह बोलता था। ये पहले हैवान का सारा इख्तियार इसके सामने अपने काम में लाता और इसके रहने वालों से इसकी पुरस्तिश करवाता। जिसका जख्मेकारी अच्छा होता गया वो बड़े बड़े निशानात दिखाता, यहाँ तक के आदमियों के सामने आसमान पर से जमीन पर आग नाजिल करता। जमीन के रहने वालों को इन निशानियों के सबब जिनके इन हैवान को इख्तियारात दिए गए थे इस तरह गुमराह कर देता था कि जमीन के रहने वालों से कहता था जिस हैवान के तलवार लगी थी और वो जिंदा हो गया है, इसका बुत बनाओ और इससे इसे रूह फूंकने का इख्तियार दिया गया। वो हैवान का बुत बोले भी और जितने लोग इस हैवान की पुरस्तिश ना करें इनको कत्ल भी करवाए। और इसने सब छोटे बड़े दौलतमंद अमीरों, गरीबों और आजादों गुलामों के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी ताकि इसके सिवा जिस पर निशान यानी इस हैवान का नाम या इसके नाम का अदद हो उसको कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। नाजरीन, यहाँ पर यह बात बिल्कुल वाज़िया हो रही है कि जो दौरे हाजिर में RFID चिप से काम सर अंजाम लाए जाएंगे वो इंजील में हमें बताए जा चुके हैं आज से कई 100 कई हजार साल पहले। नाजरीन, इस हवाला का मुकाशा है बाब नंबर 13 आयत नंबर 11 से 18। आप लोग भी इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके अलावा नाजरीन, दौरे हाजिर में डॉक्टर जॉन कोलेमैन एक मशहूर रिसर्चर अपनी किताब कॉन्स्पिरेसी में मुस्तकबिल की दुनिया में एक आलमी हुकूमत या वन वर्ल्ड ऑर्डर का नक्शा कुछ इस तरह खींचते हैं। हर शख्स को एक चिप लगाकर एक हुकूमत का फर्द बना दिया जाएगा जिसे वन वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता है। इसे एक शनाख्ती नंबर बना दिया जाएगा जिसकी औकात भेड़ बकरियों से ज्यादा नहीं होगी। ये तमाम डाटा मिलेनियम के नेट और कंप्यूटर में मौजूद होगा जो इस आलमी हुकूमत के तमाम खुफिया एजेंसीज के कंट्रोल में होगा। CIA, FIA, IRS, FEMA
اور سوشل سیکیورٹی آفس کی فائلوں میں لوگوں کا ڈیٹا ذاتی ریکارڈ کے انداز میں محفوظ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ تمام معاشی نظام صرف حکمران طبقے کے بس میں ہوگا، جو لوگوں کو صرف اتنی خوراک اور خدمات مہیا کریں گے جس سے صرف وہ زندہ رہ سکیں۔ تمام دولت 300 فری میسنری کے بڑوں کو دے دی جائے گی۔ ہر شخص اپنی زندگی بچانے کے لیے ان کا ہی محتاج ہوگا۔ جو شخص اس چپ کا یعنی RFID چپ کو لگانے سے انکار کرے گا، اس کو دماغی اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے تمام کارڈ بند کر دیے جائیں گے، جس سے نہ تو وہ خریداری کر پائے گا اور نہ ہی کوئی خدمات حاصل کر پائے گا، حتیٰ کہ اسے گرفتار کر لیا جائے گا اور فیما کی جیلوں میں قید کر دیا جائے گا، جو کہ صرف خاص انہی ہی مقصد کے لیے بنے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ یہ تھی RFID چپ کی حقیقت۔ ہم نے اپنے ناظرین کو بتایا کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا اور یہ منصوبہ بندی کہاں سے اور کس نے شروع کی۔ اس کے علاوہ آسٹریلیا میں آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے اس چپ کو انسانوں میں انجیکٹ کرنا شروع کر دیا گیا تھا۔ یہ آسٹریلیا کی آفیشیل نیوز میں خبر آئی ہے، جو آپ آسانی نیٹ سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اگلے پروگرام میں دا مارک آف دی بیسٹ یعنی 666 اور اس کے علاوہ نمبروں کی حقیقت کو واضح کریں گے، نمبروں کی حقیقت کو بتائیں گے۔ بس آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اس پروگرام میں اپنے میزبان محمد دستگیر رضا کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ Kingdom's Information Commissioner claims that in 2017, consumers will be cashless shoppers. A microchip holding personal bank account and credit card information will be implanted into the body, connecting to a database that will know who they are, where they live, what they like and what they don't like. Shoppers will have their hands scanned, not their credit card. The most powerful nation on earth is set to betray its citizens. With new mandatory revisions to citizenship and constitutional privacy.